हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हितांक और आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हम एक काफ़ी रोमांचक सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और हम एक जर्नी में चलेंगे। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से लेकर वर्ल्ड के न्यूएस्ट एम्पायर्स को हम अपनी वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए आज के इस रोमांचक सफ़र को शुरू करते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का टाइम रफली 6000 BCE से लेकर 539 BCE तक चला। अब इस सिविलाइजेशन ये मेसोपोटामिया वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, क्योंकि दो रिवर्स के बीच बसी थी और वो रिवर्स थी टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। इसका एक अच्छा खासा पोर्शन इराक में था और ये एक्सटेंड करती थी इराक, कुवैत, टर्की एंड लेबनान और सीरिया के इलाके में। बट इसमें काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है और वो बात ये है कि ईरान जो कि इसके इतने पास था वहाँ पे भी ये सिविलाइजेशन एक्सटेंड क्यों नहीं कर पाई। तो इसका साफ रीज़न ये है कि ईरान के साउथ पार्ट में उस टाइम पे मेडियन किंगडम राज कर रहा था, जो कि अपने आप में काफ़ी पावरफुल एंड बिग एम्पायर था। अब उसका फाउंडर कौन था ये हम नहीं जानते क्योंकि हमको इनने एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट उसने करीब से करीब 1000 साल तक ईरान पर राज किया था। अब जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी इसका साइज करीब से करीब 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पहुंच गया था अपनी पीक पर। अब इसके जो पार्ट्स थे वो पार्ट्स थे सुमेरिया, अकेडिया, असेरिया एंड न्यू बेबीलोनियन एम्पायर। उसके बाद अकेडियन एम्पायर इसका फर्स्ट एम्पायर बना था, जैसा कि हमने जाना कि इसने साम्राज्य बनाने का कॉन्सेप्ट दिया था। अब उसके बाद हम आगे करेंगे, बट पहले इसके इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस के बारे में थोड़ी डीपली बात कर लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था, इसका पहला इन्वेंशन था व्हील, बट व्हील को किसने इन्वेंट किया ये हम नहीं जानते क्योंकि उस टाइम पे व्हील इन्वेंट हो चुका था बट रीडिंग एंड राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, जिस वजह से हमको पता नहीं चल पाता कि इस व्हील जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ को आखिर इन्वेंट किया तो किया किसने। इसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग वो भी इसी सिविलाइजेशन से फ्लोरिश हुई। अब रीडिंग एंड राइटिंग के बाद साम्राज्य बनाने का कॉन्सेप्ट इस सिविलाइजेशन ने दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि लेट 20th सेंचुरी तक कुछ एम्पायर्स एग्जिस्ट किए हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा किए हैं। अब इसके 4 पार्ट से डिवाइड किए जाते हैं। 6000 BCE से 4000 BCE तक चलता है उबैद पीरियड। अब उबैद पीरियड में लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू करते हैं और वहाँ पे मतलब फसल उगाते हैं और वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, बसने लगते हैं। फिर उबैद पीरियड के बाद 4000 BCE से 3100 BCE तक चलता है उरुक पीरियड। इस टाइम पे उरुक नाम की सिटी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। बट यहाँ पे उरुक नाम की सिटी अपने पीक पर पहुंची थी 3100 BCE में, वहाँ पे इजिप्ट में एक अलग ही विचित्र घटना घट रही थी। वहाँ पे नार्मन नाम का राजा इजिप्ट को अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट को यूनिफाई कर रहा था। खैर इजिप्ट पर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद आता है अकेडियन एम्पायर जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एम्पायर था। ये 2334 BCE से 2100 BCE तक चला। इसका फाउंडर था सरगोन, जिसको सरगोन ऑफ अकाडा भी कहते हैं। खैर उससे पहले सुमेरियंस आए थे, बट सुमेरियंस ने एक लंबा अच्छा बड़ा इलाका कॉन्कर नहीं किया था, बट जो कि वो था सरगोन ऑफ अकाडा, उसने सारी सिटीज और काफ़ी बड़े इलाके को कॉन्कर कर लिया और एक किंग रूल के अंडर वो राजा इस सारे को ले आया था। और इसके टोटल 5 राजा हुए थे, 5 किंग्स हुए थे। खैर फिर ये डिक्लाइन की तरफ चला गया और ऐसे ही इसका अंत हो गया। बट इस एम्पायर के टाइम पे, इस किंगडम के टाइम पे काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ने जन्म लिया था जो कि थे अब्राहम। अब हम सुनते हैं यहूदियों के बारे में, जूडिस्ट्स के बारे में जिनको हिटलर ने मारा था। वो जूडिज्म आज के टाइम पे तो इजराइल तक सिमट के रह गया और एक काफ़ी छोटा रिलीजन बन गया है। बट अनुमान लगाया जाता है कि अब्राहम ने अराउंड 1800 BCE से 2000 BCE तक इस रिलीजन को फाउंड किया था। खैर अब्राहम रियल भी साबित होते हैं और फेक भी, क्योंकि उनके कुछ एविडेंसेस रियल प्राप्त होते हैं बट कुछ उनकी कहानियाँ फेक दिखती है। तो
अब्राहम की बात हमने कर ली। अब उसके बाद इसका सेकंड एंड बिगेस्ट एम्पायर आता है, जो कि था द बेबीलोनियन एम्पायर। अब जो बेबीलोनियन एम्पायर था, इसका बिगेस्ट एम्पायर था, 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पहुंच गया था, और ये अपनी पीक पे पहुंचा अंडर किंग नेबुकदनेस्सर द सेकंड। उन्होंने मतलब सारे एरिया को कॉन्कर करके काफ़ी बड़ा एम्पायर अपना बसा लिया, और उसमें काफ़ी बड़ी आर्मी थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। बट उनसे पहले हम्मुराबी नाम के राजा ने भी इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उसने एक लॉज दिया था जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ हम्मुराबी। अब जो एक कोड ऑफ हम्मुराबी था, ये फर्स्ट लॉज माने जाते हैं दुनिया के। अब इसने ये कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया था ताकि जैसे हम बार बार क्राइम होते हैं राज्य में, उनको हम जैसे रोक नहीं सकते, तो उनको एक जगह कंपाइल कर लो और उसके बेसिस पे हम उसको सजा दे सकते हैं। बार बार ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा राजा को। फिर उसके बाद इसमें काफ़ी मेजर मॉन्यूमेंट बना था, और वह मॉन्यूमेंट था द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। खैर ये रियल है या नहीं ये भी हमको नहीं पता। वर्ल्ड के ओल्ड 7 वंडर्स जो थे ये उनमें आता है, ये न्यू में नहीं आता, ये ओल्ड 7 वंडर्स में आता है। अब न्यू में तो हमारा ताजमहल भी आता है, बट ये ओल्ड में आता है, और इसका हमको एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिलता। इसके कुछ खंडहर मिलते हैं जिसमें हरा भरा कुछ काफ़ी अच्छी घास मिलती है, काफ़ी मतलब अगर आप उसकी फ़ोटो देखेंगे तो पता चलेगा वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे अब भी हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नेबुकदनेस्सर ने बनवाया था और ये रियल था। अब इसके बाद इसका लास्ट एंड फाइनल एम्पायर आता है, और वो था द नियो असीरियन एम्पायर। उसको फाउंड किया था अशुरबुलियत द फर्स्ट ने, और ये न्यू असीरियन एम्पायर उतना बड़ा नहीं हो पाया जितना हुआ था बेबीलोनियन, बट इसने भी काफ़ी बड़ा इलाका कॉन्कर कर लिया था, जहाँ उस टाइम पे एनातोलिया के रीजन में ल्यूबियन नाम का किंगडम राज कर रहा था। वही जो न्यू असीरियन एम्पायर था, इसका लास्ट ग्रेट किंग था अशुरबनीपाल। उसको लायन हंटिंग का बहुत शौक था। लायन हंटिंग हमको सील्स उस टाइम की में पता चलता है कि उसने लगभग से लगभग 18 लायंस को किल कर दिया था, हंट कर दिया था। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो हम नहीं जानते। अब इसको एंड किया था साइरस द ग्रेट नाम के राजा ने, जो कि एक पर्शियन किंग था। उसने मेडियन किंगडम जो कि ईरान पर राज कर रहा था, उसके बाद न्यू असीरिया एंड देन ल्यूबिया उसको कॉन्कर कर लिया और इस सिविलाइजेशन का अंत किया, और मतलब अपना एम्पायर बरसा दिया, अकेमेनिड एम्पायर। अब वैसे हम इसको पर्शियन एम्पायर बोल देते हैं, बट ये कहीं पे भी पर्शियन दिखता नहीं है, दिखता है अकेमेनिड, क्योंकि जो अकेमेनिडीज थे वो साइरस द ग्रेट के दादाजी थे, इसलिए इसको ये बोला जाता है। अब हमने इसके बारे में काफ़ी बोरिंग बातें कर ली, अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में हम करने जा रहे हैं। जैसे कि इनकी स्क्रिप्ट क्या थी। इनकी स्क्रिप्ट थी क्यूनिफिरम। वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा लिटरेचर का हमको आर्ट मिलता है, जो कि था द एपिक ऑफ गिलगामेश, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट लिटरेचर का पार्ट माना जाता है, एपिक ऑफ गिलगामेश। फिर क्यूनिफिरम स्क्रिप्ट हो गई, ये काफ़ी अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स थे, मैथमेटिशियंस थे। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी, यहाँ पे मतलब ये अपनी इकोनॉमी कैसे चलाते थे ये हम जानते हैं। ये एग्रीकल्चर में तो अच्छे थे, बट बाकी चीज़ों में इतनी अच्छी इनकी पकड़ नहीं थी। तो ये और सिविलाइजेशन जैसे हमारे इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी चलाते थे। अब यहाँ पे क्लास का सिस्टम था, जातियों का सिस्टम था। कुछ लोगों को ऊपर रखा जाता, कुछ को नीचे और कुछ को और नीचे। पहले तो प्रीस्ट्स को हाई पोजीशन पे रखा जाता था, क्योंकि टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर थी, ये कभी ओवरफ्लो हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो लोगों का गॉड में बिलीव बनने लग गया, और उनको लगा कि हमको इनको खुश रखना होगा ताकि हम जी सके, इस गॉड को खुश रखना होगा। इसलिए सबसे ऊपर की पोस्ट होती थी प्रीस्ट्स की, बट प्रीस्ट की जगह आगे जाते जाते किंग ने ले ली, और फिर अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और उससे नीचे की भी एक क्लास होती थी। अपर क्लास में आ गए किंग्स, प्रीस्ट्स एक्सेट्रा। फिर मिडिल क्लास में मर्चेंट्स, फिशरमैन्स, लोअर क्लास में फार्मर्स, एंड सबसे नीचे भी इसकी एक क्लास होती थी। अब वो कौन सी थी? वो थी द स्लेविक क्लास। स्लेव यानी गुलाम रखने की क्लास। गुलाम क्या करते थे, जैसे कि गुलामों के खुद के राइट नहीं होते थे, वो सारे किंग एंड अपर जो क्लासेस थी उनके अंडर
काम करते थे। वो परेशान हो चुके थे कि कोई तो राजा आएगा और ये स्लेवरी अबॉलिश करेगा, बट आते गए और किसी ने भी अबॉलिश नहीं की स्लेवरी, इसलिए स्लेव्स काफ़ी परेशान हो गए थे। तो हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री कवर कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लिटिल जीनियस हितांक।